भागवत में भगवान की कथा सुनेंगे और उसमें मनोरंजन होगा। अभी आप लोग थोड़ा शांति बनाकर रखेंगे। देखिए, भाग्य की बात है, जिस वंश में हम हैं उसी वंश में जो अभी जिनके झांकी निकलेगा, अभी अभी लगभग 2 महीना उस नवजात बालक का जन्म हुआ है, और वो भी हम ये नहीं कर सकते कि हमारे ही आशीर्वाद से हुआ, लेकिन उसमें भी निमित्त है हमारे अभी आशीर्वाद का। इसलिए उसका जन्म भी इस भागवत से पहले भी जन्म हुआ, और उसका भाग्य है कि इस संपूर्ण भक्तों का, संपूर्ण समाज के आशीर्वाद प्राप्त करने का भी, और उनको आज हम भगवत रूप समझ करके, अभी तो जो बालक है वो भगवान का ही रूप है, अभी उसमें कोई दुर्गुण नहीं है, संसार के माया उसको कुछ नहीं किया है, इसीलिए वो शुद्ध है, हम उसको भगवान के रूप समझ करके। और दूसरा हमारे वंश में है, उनको आशीर्वाद देना भी है, तो इसलिए आप थोड़ी देर के लिए आप शांत रहेंगे, और उनकी झांकी जो है माता बहनें सब वो निकालेगी, और आप लोग शांति से दर्शन करेंगे। अब दूसरा कहते हैं हमें उनकी कथा सुनाइए जो हमारे पितामह अर्जुन, पितामह को समुद्र के समान जो सैन्य सागर था उनको भी पार कर गए, जैसे बछड़े, जैसे गाय नदी को पार कर। और उनकी कथा सुनिए जिसने हमें मेरी माता के गर्भ में प्रवेश करके, जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उस ब्रह्मास्त्र से भी बचाए, उनकी कथा हमें सुनाइए। और वो भगवान वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा अंतर वही पुरुष काल रूप है, जो बाहर में काल रूप है और अंदर में पुरुष रूप है, वही अमृत रूप है, पुरुष रूप है, बाहर में काल रूप है। उनके कथा सुने जो माया से मनुष्य रूप धारण किए हैं। हमने सुना है रोहिण्या कन्या प्रोक्तो रामा संकर्षण प्रिया देवक्या कर्म संबंध कुतो देहांतरम विना। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न मैंने पहले कहा, जो हमने सुना है रोहिणी के पुत्र शंकर बलराम, फिर वही बलराम जी फिर देवकी के गर्भ से भी संबंध हुआ, देवकी के गर्भ से जन्म लिए, फिर कहते रोहिणी के पुत्र है बलराम जी, और फिर देवकी के गर्भ से जन्म लिए। ये कैसी बात है, इसमें क्या रहस्य है, ये बात हम जानना चाहते हैं। जी हम मानस परिवर्षानी विष्णु भी लोकप्रियाम सहावासिक पत्नियां हो। अब उस यदुपुरी में, यदुपुरी मथुरा में कितने वर्ष रहे, कितने वर्ष वास किए, राज किए, कितनी पत्नियां हुई, हम उनकी कथा सुनने के लिए आतुर है। सुखदेव महाराज ने इतना प्रश्न जो किया है, बहुत समय लगेगा बोलने में, तुमको भूख प्यास लग गई होगी, जाओ पहले भोजन आदि करके आओ, ठंडे दिमाग से तब हम कथा सुनेंगे। राजा परीक्षित कहते महाराज एक बार तो हम प्यास से व्याकुल हुए थे, तो एक अनर्थ कर बैठे, जो शमीक मुनि के गले में सर्प लटका के आए, और अभी हम फिर कहीं चले जाएंगे, न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा, इसलिए हमको कोई भूख प्यास कोई बाधित नहीं कर रहा है, हम आपके मुखारविंद से वो अमृत पान कर रहे हैं, हमको कोई भूख प्यास बाधित नहीं कर रहा है। और इतना कहने पर सुखदेव महाराज कहते हैं तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित है, भगवान की कथा में तुम्हें निष्ठिकी प्रेम है। अब ये भगवान की कथा 3 व्यक्ति को पवित्र करते हैं, 3 व्यक्ति। पहले किसको? वक्तारम पृच्छकम तत्पादशैलम यथा
देखिए, सबसे पहले वक्ता जो भगवान की कथा करते हैं उनको चिंतन करना पड़ता है और कथा कहते समय उनका मन संपूर्ण भगवान में लगा। और दूसरा पृष्ठ जो पूछने वाला है, वो पूछने वाला कौन है? यहाँ जो आपने सुना अभी लिस्ट जो मैंने नियम लगा, मैंने संकल्प किया गया है इस भागवत कथा के योजना के लिए, ये भागवत कथा के स्तंभ कौन खड़ा होंगे? तो वही जो दान करने वाले लोग हैं, वो पृच्छक है पूछने वाला। और तीसरा जो है वक्ताराम पृच्छकम श्रोत्रिन, उसके बाद जो अन्य जो श्रोता लोग भी आए हैं उनको भी पवित्र करने वाले हैं। और एक कथा जहां होती है वो तो तीर्थ रूप है, वो भूमि को भी पवित्र करते हैं। अब भगवान की कथा के विषय में यहाँ अब प्रारंभ करते हैं सुखदेव महाराज, जो समय आने पर कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब इस पृथ्वी में बहुत से अनाचार अत्याचार होता है, पाप से भारीपन समझ होता है, तो पृथ्वी कांपने लगती है, पृथ्वी को बोझा लगता है, भार लगता है। यदि इस धरती में कोई दुष्ट अत्याचारी भयंकर हो जाए, यहाँ की धरती थर-थर कांपती है। ऐसे लोग तो हमारे कोख से चले ही जाए तो मैं शांत रहूं। इस प्रकार पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास निवेदन की, जो हमारे यहाँ हमारे गोद में बहुत से अत्याचारी हो गया है, हमें उद्धार करो। ब्रह्मा जी पृथ्वी को भी लेकर के और शंकर भगवान के पास पहुंचते हैं। शंकर भगवान के पास क्षीर सागर में जहाँ निवास करते थे, वहां पर पहुंच करके और पुरुष सूक्त से स्तुति करते हैं। पुरुष सूक्त आप लोग प्रातःकाल पाठ सुनते हैं। हरि ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षर सहस्रपाता, सहस्र सहस्र हजारों पांव, हजारों शीर, हजारों कान, हजारों आंख, इसकी मतलब अनगिनती जितनी भी विश्व ब्रह्मांड है वो सबका सब उसी का आंख है, वो सब उसी का कान है। और वहां पर ये वर्णन किया गया, पुरुष सूक्त से स्तुति करते हैं और स्तुति करते करते समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधिस्थ जब हो गए तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या सुनते हैं? गिरम समादो गगने समीरगामि सम्य वेदा सदसानुवातः गाम पुरुषिं मे सुनुता मरापुण विधीयता मासु कपिर्माचिरम। गिरम समाधो गगने समीरिताम, गिरम समाधो, समाधि में आकाशवाणी होती है। क्या अब आप लोग वहां पर अवतार लीजिए, जन्म लीजिए, जहां मैं आने वाला हूँ कहाँ? पुनसावृतो धराधरो भवद्भि अंशे यदो यदुषुपदन्यदाम स यावत् गोर्भ्याम भरमेश्वरेश्वरात् काल सत्या सत्यं सरेत भुवि। कहाँ? भवद्भि अंशे यदुषु, यदु के वंश में, वो यदु वंशी में आप लोग वहाँ जन्म लीजिए अपने अपने अंश से। मैं वहाँ आ रहा हूँ और वहाँ ये लीला होगी। अब आगे मतलब वसुदेव जी के घर में साक्षात भगवान आने वाले हैं। ये आकाशवाणी वसुदेव के घर में भगवान वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषपरा जनिष्यति तत्प्रियात संभवन्तु सुरस्त्रिय। आकाशवाणी होती है तो वसुदेव के घर में साक्षात भगवान अवतार लेंगे और उनको प्रिय करने के लिए, उनके साथ देने के लिए आप लोग जितने भी देवता सब हैं सब अपने अपने अंश से वहाँ जन्म लेंगे। ये आकाशवाणी होती है। अब आगे फिर भगवान की माया से विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुनाम सैन्य कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान के आदेश
ये सारी बात आकाशवाणी हुई है। अब भगवान के जन्म कैसे होगा इस विषय में अब प्रसंग उठाते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं वसुदेव की विवाह। सूरसेनो यदुपति मथुराम आवासन पुरीम मथुरान सूरसेनान सदस्यान मुगलपुरा। सूरसेन के पुत्र है और उग्रसेन के पुत्र कंस है। उग्रसेन के भाई देवक है और देवक के पुत्र देवकी है। देवकी के विवाह